Hello everyone, welcome to Spark Study. So here the problem gives the open loop transfer function of a control system is given by g of s into h of s equal to k, that is gain, divided by s into s plus 6 into s square plus 4s plus 13. डिनोमिनेटर को देख के हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो इक्वेशन निकलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इक्वेशन मस्ट बी ए फोर्थ ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन. सही है, फोर्थ ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे देखो 2s यहाँ पे मल्टीप्लाई होके है, कहाँ पे ये 2s, यहाँ पे एक s, यहाँ पे एक s, सो यहाँ पे स्क्वायर इंटू स्क्वायर टू द पावर 4. सो फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है. फोर्थ ऑर्डर मतलब 4 रूट निकलेगा. सही है, 4 रूट, एंड वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पोल्स एंड हाउ मेनी जीरो. यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है. अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो न्यूमरेटर में कोई नहीं है, सारे डिनोमिनेटर में है. सो सारे पोल्स शायद होंगे. तो पहला स्टेप मेरा क्या है? सो वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस. एंड वन मोर थिंग, always students make a mistake in the first step by looking into transfer function. मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप देख लेना कि जो ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है, इज दैट ट्रांसफर फंक्शन इज ओपन लूप और क्लोज लूप. अगर ओपन लूप है वेल एंड गुड, अगर ओपन लूप नहीं है तो उसको, क्लोज लूप है तो उसको मान लो कि एक क्लोज लूप विथ यूनिटी फीडबैक और कन्वर्ट कर दो ओपन लूप, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग देन प्रोसीड, बिकॉज द रूट लो कॉस्ट टेक्निक इज फॉलो और इज यूज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, नॉट द क्लोज लूप. क्लोज लूप सिर्फ एंड सिर्फ राउथ क्राइटेरिया यूज करता है. मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, दिमाग में रख लेना. तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द पोल्स. यहाँ पे अगर हम जी ऑफ एस एच ऑफ एस का डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो हमको 4 पोल मिलेगा. हमको पता है 4 पोल. 4 पोल क्या क्या है? S1, S2, S3, S4. तो एक S तो यहाँ पे S इक्वल टू 0, यहाँ पे S इक्वल टू -6, ये दोनों आ गया. एंड यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद हमको 2 पोल निकलेगा, s इक्वल टू दिस वैल्यू एंड s इक्वल टू दिस वैल्यू. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस योर कैलकुलेटर इज अलाउड, सो यू नीड टू लर्न हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन यूजिंग कैलकुलेटर. यहाँ पे अगर तुम फॉर्मूला यूज करोगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a, सही है, इतना फास्ट होगा तो सही है. अगर ये फोर्थ ऑर्डर का होगा, फिर थर्ड ऑर्डर का होगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना. तो कैलकुलेटर यूज़ करना सीख जाओ. अगर आपको प्रॉब्लम है कैलकुलेटर यूज़ करने का, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बना भी दूंगा कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन. बट आई थिंक यू हैव नोन ऑल दोज थिंग्स. सो वी हैव 4 पोल्स एंड नो जीरो, बिकॉज न्यूमरेटर में कोई भी एस टर्म नहीं है, तो नो जीरोज. सो ये तो समझ में आ गया ना भाई, कितना पोल्स है? पोल्स 4 है. यहाँ पे 2 रियल पोल है एंड 2 इमेजिनरी पोल है. तो देखो, मैं आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे अगर एस प्लेन हम लेंगे तो देखो, एक 0 में एक पोल है, सही है, और एक पोल -6 में है, -6 ले लो, और एक पोल -2 प्लस J3 समवेयर, लेट से समवेयर हियर, एंड और एक पोल यहाँ पे है, सही है. तो पहला मैं बताया था कि देखो कि 2 कंजुगेटिव पोल्स एंड 2 कंजुगेटिव जीरो है क्या. देखो यहाँ पे 2 कंजुगेटिव पोल्स है तो ब्रेकअवे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, फाइन, बट 2 कंजुगेटिव जीरो नहीं है, तो जो ये राउंड वाला रूट लोकस ये तो बन नहीं पाएगा. ये सबसे ईजी है, ये नहीं बनेगा, इग्नोर दैट थिंग. सेकेंड थिंग मैं बोला था कि अगर सारे पोल्स रियल होंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा या फिर इस टाइप का बन जाएगा, वो भी थोड़ा सा इजी है. तो यहाँ पे इमेजिनरी पोल्स आ गया. तो यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट जो होता है ना, यहाँ पे लाइक दिस, ये दैट वी हैव टू थिंक अबाउट लाइक दैट. सो थर्ड टाइप ऑफ रूट लोकस जो कि कॉम्प्लिकेटेड है.
सही है ना। तो ये वाला रूट लोकस आपको यहाँ से समझ में आएगा कि उस टाइप का रूट लोकस बनेगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सही है। सो व्हाट आफ्टर दैट, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप यू प्रेडिक्ट हाउ द रूट लोकस लुक्स लाइक, देन द नंबर ऑफ पोल्स, ओपन लूप जीरो जीरो तो नहीं है एंड पोल्स 4 है, तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि 4 पोल के लिए 4 रूट लोकस होंगे, क्योंकि रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पोल्स। पोल्स है मतलब रूट लोकस तक क्रिएट हो जाएगा, और वो ढूंढते हुए जीरो के पास जाएगा। यहाँ पे जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो देयर इज नो जीरोज। दैट मीन्स ऑल द फोर रूट लोकस line has to be terminate at infinite, because p minus z equal to 4, 4 minus 0 equal to 4. So all 4 poles, 4 line of root locus, no zero, so all the 4 root locus will terminate at infinite. Remember this thing. Next, on the real axis the root locus lies between 2 poles, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया टेस्ट पॉइंट, टू दैट राइट ऑफ द टेस्ट पॉइंट आई हैव ओनली 1 पोल, 1 इज ऑड नंबर। यहाँ पे अगर लिया तो एक ही पोल, यहाँ पे अगर लिया तो एक ही पोल, तो मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी टेस्ट पॉइंट ले लो तो उसका राइट साइड में एक ही पोल एग्जिस्ट करता है। उसका मतलब ये टोटल लाइन एक रूट लोकस लाइन है। सही है। और रूट लोकस यहाँ से शुरू भी होगा और यहाँ से शुरू होगा, लेकिन जीरो नहीं है तो ख़त्म नहीं हो पाएगा ये लाइन के बीच में, तो यहाँ से वो डाइवर्ट कर जाएगा बाहर। ये हमारा टेक्निक है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फोर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। देखो मैंने बताया था कि अगर वो रूट लोकस रियल एक्सिस से बाहर आ रहा है, रियल एक्सिस से अगर बाहर आ रहा है तो वो पैरेलल टू एसिम्प्टोट्स आएगा। यहाँ पे एसिम्प्टोट्स को हमको ध्यान में लाना है। सो 4 लाइन ऑफ रूट लोकस है तो 4 ही एसिम्प्टोट्स बनेगा ना। तो एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू 2q प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे q क्या है, p माइनस जेड माइनस 1, तो यहाँ पे पोल 4 है, 0 0 है, सो q क्या होगा 4 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 0 1 2 3। 4 वैल्यू ऑफ q है, इसलिए 4 वैल्यू ऑफ थीटा होंगे। 4 वैल्यू ऑफ थीटा मतलब 4 रूट लोकस, 4 एसिम्प्टोट्स। कन्फर्म। सो पहला क्या है, जब q को हम 0 लेंगे विल गेट 45 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू q दैट इज 0 plus 1 that is 1 into 1 degree, so this becomes numerator becomes 1 degree divided by denominator number of poles equal to 4 minus number of 0 equal to 0, so 180 degree by 4 is 45 degree. It a rocket science. Okay, so second one will be the value of poles, I mean the value of q should be, you just multiply, यहाँ पे मैं थर्ड ले लिया शायद, चलो q equal to 3 ले लिया, सर q equal to 2 ले लिया, so I'll get 225 degree. Then for q equal to 1 I have to get 135 degree. Then for q equal to 3 I'll get 315 डिग्री। आप देखेंगे ये 45 डिग्री और 315 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होंगे। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है। चलो ये आपको मिल गया एसिम्प्टोट्स का एंगल, बट एंगल तो मिल गया, एसिम्प्टोट्स कहाँ शुरू करेंगे। एसिम्प्टोट्स ऑलवेज स्टार्ट्स और इंटरसेक्ट्स द रियल एक्सिस एट सेंट्रॉइड, तो हमको सेंट्रॉइड भी निकालना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप पोल्स माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप जीरोज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है, अगर यहाँ पे आ जाएंगे S1 का रियल पार्ट 0 है, S2 का रियल पार्ट -6 है, S3 का रियल पार्ट -2 है एंड S4 का रियल पार्ट -2 है। सो ओनली कंसिडर द रियल पार्ट। ओके, सो हियर 0 -6, सो ये तो ऑलवेज प्लस, ऑल प्लस साइन ना, सम, बट वैल्यू तो माइनस है इसलिए माइनस आ गया। सो -6 -2 -2
माइनस जीरो, यहाँ पे जीरो कोई नहीं है, अगर जीरो होंगे तो उसका भी रियल पार्ट हम लेंगे, तो जीरो नहीं है तो जीरो इजी हो गया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरो, 4 तो है पोल्स, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये हमको दे दिया क्या, -2.5। सो ये जो -2.5 है, यहाँ से रूट लोग आई मीन यहाँ से ये जो असिम्टोट्स ये निकल के आएगा। सो -2.25 जो ये सेंट्राइड है, यहाँ से असिम्टोट्स क्रिएट होगा। तो याद, तो कल मैं बताया था कि सेंट्रॉइड में और मे नॉट बी ए पार्ट ऑफ द रूट लोकस, मतलब रूट लोकस के ऊपर वो हो सकता है और रूट लोकस के ऊपर भी नहीं हो सकता है। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। यहाँ पे तो हो रहा है ना, रूट लोकस -6 और 0 के बीच में है, तो -2.5 सेंट्रॉइड है, तो इसलिए रूट लोकस हो रहा है। चलो ठीक है, तो हमको ये मिल गया, लाइक हम उसे ड्रॉ करेंगे, अगर हमको क्या क्या मिला देखो, यहाँ पे एक पोल मिला, यहाँ पे एक पोल मिला, यहाँ पे एक पोल एंड यहाँ पे एक पोल, और हम लोग को पता चल गया कि ये भाई टोटल लाइन रूट लोकस है। फिर हम पता चल गया यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि सेंट्रॉइड है। फिर हमको पता चल गया एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स, जो कि मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, दोनों एंगल जो भी जैसे भी ड्रॉ करूँगा। चलो कैसे ड्रॉ करता हूँ, एंगल, ये एंगल लेके ये एंगल और ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, 4 एंगल लेके मैं ड्रॉ कर दिया। जब इतना सारा मिल गया तो मुझे लगता है कि हमारा जो रूट लोकस है कुछ इस तरीके का बेंड होगा इधर, इस तरह का बेंड होगा इधर, ऐसा लग रहा है मुझे, आई डोंट नो। अगर नहीं हो रहा है तो अलग बात है, देखेंगे क्या होगा। अगर हो रहा है तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना। तो एनी हाउ कैसे भी करके वो तो आपका इमेजिनरी एक्सिस क्रॉस कर रहा है ना। अगर इमेजिनरी एक्सिस क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप कुछ हमको ऐसा बता रहा है कि सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 1 + g(s) × h(s), ठीक है। एंड उसका डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। 0 करने के बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। वो मतलब इस ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से फिर हम क्या कर लिए, k को अलग कर दिए एंड एक्चुअली टू फाइंड आउट dk/ds = 0। सो फास्ट डेरिवेटिव हम ले लिए, इसको 0 कर दिए। यहाँ पे एक थर्ड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन आ गया। यहाँ पे निकालो s का वैल्यू। सो विदाउट कैलकुलेटर इज डिफिकल्ट टू फाइंड ना, सो यूज कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द s का वैल्यू। सो ये यहाँ पे s का 3 वैल्यू आएगा, और आउट ऑफ दिस 3 वैल्यू ओनली 1 वैल्यू लाइज इन बिटवीन 2 पोल्स। आई मीन -6 और 0 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू होंगे, क्योंकि एक ही ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करता है दोनों पोल के अंदर। सो ओनली 1 पोल्स, 1 वैल्यू और 1 रूट शुड सेटिस्फाई द ब्रेक अवे पॉइंट। सो दैट इज s = -4.2। यहाँ में तीनों आएगा ना, तीनों से देख लेना, जो भी मतलब -6 और 0 के बीच में होंगे, दैट शुड बी योर ब्रेक अवे पॉइंट। वहाँ से रूट लोकस बाहर निकल के चला जाएगा। फिर हमको एंगल ऑफ डिपार्चर दिखाना है, एंगल ऑफ क्योंकि ये 2 कॉम्प्लेक्स पोल है ना, तो यहाँ से तो एंगल ऑफ डिपार्चर होना पड़ेगा ना। सो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए हमको सारे पोल्स को जॉइंट करेंगे। चलो ये फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। सो इट इज़ 180 डिग्री माइनस दिस वैल्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला। एंड थीटा जो है वो तो एंगल हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल एंड यहाँ पे एक पोल, 4 पोल्स आर देयर। तो हम लोग सारे पोल्स को जॉइंट कर लिए, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अगर ये वाला एंगल चाहिए मतलब ये वाला पोल के लिए, सो आई नीड दिस एंगल फॉर दिस पोल। सो आई नीड टू कनेक्ट lines from this pole to all the poles and all the zeros. So I do not have any zeros here, so the problem makes little bit simplifier, and to find out the length. So this length is 3 and this length is 3, क्योंकि imaginary part is 3 ना. So from this to this, I mean from this to this it's 6,
and you know this length is -2, I mean length is 2 magnitude, and this length is 3. So you need to find out this angle, or this line you can find using Pythagoras theorem. So this value will get some value, and this value will get some value. So easily you can find this angle and this angle. Remember, so this angle is from the real axis, so this angle, okay, not this angle. यहाँ से जो एंगल होगा, फिर यहाँ से जो एंगल है, ये दोनों एंगल चाहिए आपको. सो डिस्टेंस मिलेगा तो एंगल निकलेगा ना. सो 180 डिग्री. सो ये जो एंगल आपको आ गया, ये तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री, सही है ना. सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस, सो ये 90 डिग्री, ये 36 डिग्री, मतलब ये वाला 36 डिग्री, ये 123 डिग्री. सो ये तीनों मिला के सम कर देना, फिर 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करके. सो विल गेट वैल्यू दैट इज -70.46. एक माइनस होगा, एक प्लस में आएगा, क्योंकि अपर वाला पोल के लिए अगर माइनस होंगे तो नीचे वाला पोल के लिए प्लस होंगे. सो दोनों आ गया. सो एंगल ऑफ डिपार्चर मिल गया. एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द रूट लोकस, यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर मतलब कुछ इस तरीके का एंगल डिपार्चर होगा ना, एंड इस तरीके का अगर डिपार्चर होगा, मतलब रूट लोकस बनेगा. तो यहाँ पे लाइक क्या है, यू हैव लाइक यू से क्रॉस टू द imaginary axis or intersection, that has to find out. So from the characteristic equation, you put this characteristic equation in the Raoult table like this, and you using the formula you find out this term, this term, this term, this term. I mean you create this characteristic, I mean the Raoult table. एंड मैंने बताया था इमेजिनरी एक्सिस में जो भी पोल होंगे उसके लिए हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी हो जाएगा, मतलब मार्जिनल स्टेबल होगा. और मार्जिनल स्टेबल का कॉन्सेप्ट कब होगा, जब राउथ टेबल में कोई भी एक एलिमेंट जीरो होगा. तो अगर हम के को जीरो कर देंगे, अब देखो के तो हम जीरो कर देंगे, कोई बात नहीं. अगर के को यहाँ पे जीरो कर देंगे तो यहाँ पे टोटल जो भी होगा तो जीरो हो जाएगा ना. जी ऑफ एस इंटू के इक्वल टू जीरो. सो सी ऑफ एस कुछ होगा क्या, आउटपुट तो नहीं आएगा. तो इसको इग्नोर कर दो, ये वाला टर्म को जीरो करो. ये वाला टर्म को जीरो करने से क्या होगा, के का वैल्यू 229.4, आई गेट दिस वैल्यू. ओके, एंड आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू, सो इंसर्ट द पॉइंट इन डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन. यहाँ पे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा कहाँ पे, इसको जीरो करेगा ना. इसको जीरो करने के बाद ये वाला टर्म हमारा क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, which is nothing but 29.2 square plus k, ये, and the replace the value of k by 229.4 and find out the value of s. so s का दो वैल्यू आएगा, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक अपर के लिए होगा, एक लोअर के लिए होगा. सो हियर आई एम गेटिंग प्लस माइनस जे 2.8. सो दिस इज टाइम टू ड्रॉ द रूट लोकस. देखो क्या हुआ, चार पोल के लिए हम चार पोल पहले ड्रा कर लिए, फिर ये वाला रूट लोकस लाइन हम ड्रा कर लिए, ये दोनों हो गया. फिर सेंट्रॉइड निकाल दिए, फाइन. विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रॉइड वी ड्रॉ द एसिम्पटोट्स, चार एसिम्पटोट्स आ गया. अभी क्या है, ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स पोल के लिए हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोल के लिए क्या होगा, कि एनीवन से कॉम्प्लेक्स पोल के लिए हमारा एग्जिस्ट करेगा एक रूट लोकस लाइन. मतलब कॉम्प्लेक्स पोल के लिए हमारा एग्जिस्ट करेगा ब्रेकअवे पॉइंट. सो द ब्रेकअवे पॉइंट, सॉरी नॉट ब्रेकअवे पॉइंट, एंगल ऑफ डिपार्चर. सो एंगल ऑफ डिपार्चर बना के हम इसको ड्रा कर दिए. और हम लोग एक और चीज़ निकाले थे, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ द जे ओमेगा एक्सिस. तो हमको मिला था क्या, प्लस माइनस J8, J2.8 प्लस माइनस J2.8, मतलब दो पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है. दो पॉइंट मतलब दो रूट लोकस क्रॉस करेगा, तो दो रूट लोकस तो क्रॉस कर गया, लेकिन हमारे पास 4 रूट लोकस लाइन है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा और दो रूट लोकस कहाँ है. तो यहाँ पे तो पहले हमको एक रूट लोकस मिल गया था, और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और एक रूट लोकस कहाँ पे है हम उसको ढूंढेंगे, देखेंगे कहाँ पे है. चलो ठीक है. तो ये यहाँ से डिपार्चर शुरू हो गया एंगल देख के, मतलब ये लाइन से एंगल देख के डिपार्चर कर देना.
फिर आई टोल्ड यू इट एक्चुअली गो टू इन्फाइनाइट। अगर हम इसको नीचे ड्रा करेंगे तो जीरो हो गया ना, चलो यहाँ पे नहीं आएगा तो इन्फाइनाइट जाएगा, इधर इन्फाइनाइट, एंड इट इज़ पैरेलल टू द दिस एसिम्पटोट्स। तो ये पैरेलल होके निकल गया। और इस अगर ये आपको ड्रा करना आ गया ना, और दूसरा के लिए कंफ्यूज होना मत, इसका जस्ट मिरर इमेज ले लेना, दोनों सेम होगा। अगर तुम फार्मूला यूज करके ड्रा करोगे तो सही है, अगर नहीं करोगे तो बस मिरर इमेज ड्रा कर देना, कोई बात नहीं है। सो रूट लोकस 1, रूट लोकस 2, रूट लोकस 3, और एक रूट लोकस बाकी है। वो कहाँ पे होंगे? वो रूट लोकस यहाँ पे हो सकता है, इमेजिन करो यहाँ पे हो सकता है। वो रूट लोकस यहाँ पे भी हो सकता है, वो रूट लोकस यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे होगा दैट इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे भी हो सकता है, सही है ना? देखो यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं रूट लोकस को यहाँ ड्रा करूँगा, क्योंकि देखो ये पैरेलल टू, ये फ्री हैंड्स केस है, डोंट बॉदर अबाउट दैट सर्कुलर थिंग, दिस शुड बी पैरेलल, देन इट डाइवर्ट हियर, देन दिस टू पैरेलल अगेन। अगर यहाँ पे एक रूट लोकस हम बना दिए, उसका मिरर इमेज के लिए और एक बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी 3 है, ये दोनों मिलके 5 हो जाएगा, तो जो कि हमारा 4 है। सो दिस इज कैंसल्ड आउट। समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टेक्निक है, ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट दैट, बट गेट में आ सकता है। चलो ये वाला कैंसिल आउट। सेकेंड थिंग, ये अगर इसको लेंगे, चलो ये भी तो हो सकता है, एक है ना, कंटिन्यू है। अगर डिसकंटिन्यू होगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू है तो 1 है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ये इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, लेकिन जो हम फॉर्मूला में निकालने थे इमेजिनरी एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस करेगा दैट इज -2.8, दोनों पॉइंट में हो रहा है, 4 पॉइंट नहीं हो रहा है। अगर 4 पॉइंट आएगा तो सही है, ये वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहा है, इसलिए ये वाला भी कैंसिल। बच गया क्या? द लास्ट वन, सही है ना, ये वाला बच गया। तो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू। सो लेट मी क्लियर दिस थिंग, यू राइट, see this clearly first. So this is the complete root locus line. This root locus has to be drawn in a Cartesian coordinate plane, that is the normal graph sheet. सही ना? तुमको ग्राफ शीट यूज करना है। अगर ग्राफ शीट नहीं है तो प्लेन शीट में यूज कर सकते हो, लेकिन अगर प्लेन शीट में यूज करोगे एग्जाम में सो विल गेट लेस मार्क, क्योंकि ग्राफ शीट आपको इजी अंडरस्टैंडिंग देगा। सो ट्राई टू बाय ग्राफ शीट एंड ट्राई टू डू सम प्रॉब्लम यूजिंग रूट लोकस, सही है? सो इफ यू आस्क आई मे प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा problems to solve for the root locus. Okay, so from the root locus plot it is noted that for k greater than 2 to 9.4 the two roots have positive real parts, therefore the system is stable. System stable कब होगा? अगर k का वैल्यू 2 to 9.4 के नीचे होंगे। क्यों? देखो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। When you try to find the imaginary cross point, then first we found the value of k, then after we found the value of this point using the equation, using the auxiliary equation. Okay, so यहाँ पे हमको समझ में आया था क्या कि फर्स्ट कॉलम का टर्म अगर हम 0 करेंगे तो k का वैल्यू क्या आया था, दिस 2 to 9.4। अगर 0 नहीं करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब साइन चेंज, मतलब राइट हैंड पोल, दैट मीन्स इट इज़ अनस्टेबल। तो k का वैल्यू अगर 2 to 9 जो निकला था, अगर वहाँ उससे ज़्यादा होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और रूट लोकस इधर चला जाएगा राइट साइड में। राइट साइड में चला जाएगा मतलब राइट साइड पोल एग्जिस्ट है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम लोग रूट लोकस ड्रॉ करने के बाद हमको आइडिया ये मिल गया कि हम k का रेंज कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है,
वो रेंज हमको मिल गया कि चलो के का वैल्यू तो हम बढ़ा देंगे घटा देंगे कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना के का वैल्यू 229.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे क्रॉस हो गया तो हमारा रूट लोकस राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में एंटर कर जाएगा, जो कि सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। So remember, from the root locus diagram, it is very clear that if k value is less than 229.4, then system is stable. If it is more than this value, then the system becomes unstable. Okay. So thank you very much. This much is all about the root locus.